असुर को भी भगवान कृष्ण ने मारा। उसका नाम था बकासुर। बक माने तो बगुला होता है, लेकिन असली में अगर देखें जो लीलाएं हमने पढ़ी हैं, उस लीलाओं को अगर एक शब्द में हम कहें तो बकासुर किसके घर में आता है? बकासुर हमेशा उस व्यक्ति के पास आता है कि जो दो व्यक्ति बात कर रहे हों और अचानक तीसरा जा आकर के जबरदस्ती बक 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 बोलने लगे तो बकासुर उसका मुंह गर्दन पकड़ लेता है। गले का रोग और आंख का रोग, ये बकासुर की निशानी है। गले का रोग और आंख का रोग, ये बकासुर की निशानी है। कभी भी दो के बीच में बिन अनावश्यक, बिना पूछे, बिना जरूरत के बोलना नहीं चाहिए। और हमारी आदत अगर ऐसी है तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? बकासुर हमारे जीवन में कभी नहीं आए, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? तुलसी की जड़ के पास की मिट्टी गले में लगाना चाहिए सदैव। अगर रोज नहीं लगा सकते तो अमावस तो लगाओ, पितरों का दिन है। और अगर स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं तो पूर्णिमा को लगाएं, देवियों का दिन है। बकासुर कभी नहीं आएगा। मैं ज्यादा बोलने की आदत जिसको है वैसा करो। अब ज्यादा का मतलब है कि हमको तो ज्यादा बोलते हैं। आप कह दो कि बकासुर आ गया, अब तो बकासुर की कथा ही कर रहे हैं, बकासुर क्या करेगा? तो इसलिए ज्यादा बोलने का मतलब जिसको प्रिय न लगे अनर्गल वहां पर, और अच्छी चीजें अगर बोली जाए वहां पर लागू नहीं होगा। आप यहां पर देखेंगे छठवां एक असुर को मारा जिसका नाम अघासुर। अघासुर किसके घर में आता है? भगवान करे किसी के घर में ना आए। अगर पूरे घर में एक व्यक्ति भी अघासुर को रोक सके तो सब घर सुरक्षित रह जाएगा कम से कम। अघासुर इसका नाम आप जानिए, अघासुर तो बाद में पड़ा है, इसका पुराणों में मूल नाम है अर्घ्यासुर। अर्घ्यासुर, जिस परिवार में एक भी व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य नहीं देता उसके यहां अघासुर नाम का दैत्य आता है। अर्घ्य विहीन परिवार अघासुर के चंगुल में। अब गृहस्थ को इतनी तो छूट हमारे ऋषियों ने दिया है कि जब नहाओ तभी सूर्य को अर्घ्य दो। बस अंतर केवल इतने हैं कि सूरज की लालिमा के भीतर अगर दोगे तो 3 बार दो। अगर लालिमा से ऊपर बढ़ गए फिर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी जब नहाओ अपनी परिस्थिति के अनुसार तो 1 अर्घ और बढ़ा दो, अपने विलंब से देने के कारण। इतनी ऋषियों ने छोड़ दिया है, लेकिन ऋषियों ने कभी ये नहीं कहा कि किसी परिस्थिति में अर्घ मत दो। याद करिएगा, अर्घ्य अवश्य देना है। सूर्य अर्घ्य परिवार में सबको देना चाहिए। हम तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को, माताओं से मैं कहता हूं छोटे छोटे बच्चों को पकड़ाइए, देना सिखाइए। बड़े होते होते उनकी आदत बन जाएगी, फिर चाह करके भी कभी नहीं छोड़ पाएंगे। नशा तो नशा है, नशा तो नशा है। शराब पीने की नशा है जो उसके बिना नहीं रह पाएगा। जुआ खेलने की नशा उसके बिना नहीं रह पाएगा। तो जब जिसके बिना नहीं रह पाएगा आदत बनने से, तो सूर्य को अर्घ देने की आदत बना लो तो यह भी एक नशा है, यह भी एक नशा है। फिर इसके बिना रह ही नहीं सकते हो तुम। तो इसलिए नशा ही अगर करनी है तो ऐसे नशा करो जिससे मेरा गोविंद 24 घंटे रक्षा के लिए मेरे खड़ा हो, तब तो हमारा सकारात्मक जीवन होगा। भागवत की कथा सुनना भी सकारात्मक होगा। अब 7वां असुर है धेनुकासुर। धेनुकासुर कब आता है? ध्यान दीजिएगा, कोई आपके परिवार में भी होगा। धेनुकासुर के आने का वातावरण कैसे बनता है? कोई कहता है ना 2-2 दिन का धरी भूख नहीं लग रही, मन फीका फीका है, कुछ भी खाते हैं तो एकदम फीका लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। कोई कहता है कभी उसके यहाँ ये राक्षस है धेनुकासुर। अब कारण जो भी हो, डॉक्टर अपनी दवाई बताए, ओझा अपनी ओझाई बताए, पंडित पंडिताई बताए, कारण कुछ भी कोई बताए, लेकिन वो सब का कारण है धेनुकासुर। धेनुकासुर जिस घर में होगा उसको भोजन पानी फीका लगेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करना है? मैंने भोजन हमें प्रिय लगे, खाऊं तो भोजन मेरे लिए शुभकर हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ही काम करो। आता है एक कमजोरी से। जिस परिवार में कभी भी
गौ को ग्रास न दिया जाता हो, उस घर में धेनुकासुर का आक्रमण होता है। सुनिएगा, अच्छा लगे तो अपना लीजिएगा, अगर बुरा लगे तो कुछ कहिएगा नहीं, हमको वापस कर दीजिएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि अब ढूंढने से भी गाय नहीं मिलती है। कई जगह तो हमने देखा है कि बगल वाले के यहाँ जाए तो कहती हमारे गाय को क्यों दे रहे हो, अपने यहाँ दो, हमारे गाय को आज से मत देना, कोई टोटका मत करो, देने ही नहीं देता है अगला। लेकिन गौ ग्रास तो मेरे भाई दे सकते हो भगवान की कृपा से। अब अपने 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 सपने तो कहने की जरूरत नहीं। अब तो सड़कों पर इतनी गाय दिख रही हैं कि जितना चाहो उतना गौ ग्रास दो। गौग्रास देना चाहिए हर व्यक्ति में, परिवार में एक गौग्रास निकलना चाहिए। और अगर प्रतिदिन नहीं, अगर विकल्प है, ध्यान दीजिएगा, विधि नहीं है, अगर विकल्प है, अगर शनिवार के दिन पूरब दिशा नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि यह उपाय करके चले जाओ, तो यह विकल्प है, विधि नहीं है। और विकल्प हमेशा कठिन परिस्थितियों में किया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा परिस्थिति है कि आप बराबर नहीं दे सकते, गाय नहीं उपलब्ध है, तो आप महीने में एक दिन अमावस को जरूर गौग्रास दीजिए। अमावस्या का गौग्रास महीने भर के सारी गलतियों का प्रायश्चित करा देता है। अमावस को जरूर दीजिए, ढूंढ करके दीजिए, गाड़ी में बैठ करके जाइए, सड़कों में जहां मिले वहां दीजिए, लेकिन दीजिए। गौग्रास से जुड़ जाइए, आपके शरीर की व्यवस्था सुंदर हो जाएगी। 8वें दैत्य को भगवान ने मारा, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर अभिमान युक्त व्यक्ति को कहते हैं, अभिमान ही प्रलंबासुर है। और 9वें असुर को भगवान ने मारा, जिसका नाम अरिष्टासुर। अरिष्टासुर कैसे पता चलेगा किसके घर आया? आप एक शब्द में जान लीजिए, जिस व्यक्ति के परिवार में कमाई में अधिक हिस्सा रोग में चला जाता है, उस परिवार में अरिष्टासुर नाम का असुर है। कमाई का अधिक से अधिक हिस्सा अगर रोग में, दवा में जाता है तो अरिष्ट माने खुदे रोग होता है। संस्कृत में अरिष्ट शब्द का अर्थ ही रोग है। और इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए अपंग व्यक्ति को कभी कभी जीवन में अपंग व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, अंगहीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। 10वां केशी नाम का असुर घोड़ा बन करके आया। ये कैसे पता चलेगा? जिस परिवार में पति पत्नियों को ज्यादा मारता है, दंडित करता है, खास करके बाल पकड़ करके मारता है, तो यह अपने मन से नहीं मारता, फिर पछताता भी है। ये जब जब केशी नाम का असुर जाता है तो परिवार में झगड़ा। केवल पति ही नहीं, कई घरों में हमने देखा है महाराज, अपनी आंखों से पत्नियां भी खूब मारती हैं, बंद करके मारती। हाँ, हम तो जानते थे कि पतिया ही मारता है, लेकिन कई जगह हमने देखा पत्नियां भी खूब पीटती हैं। हम बिहार गोपालगंज गए थे, छत पर ऐसे थे, कथा होती थी, 11 बजे देखे बगल में एक बकरी चराने वाले थे। अब दोनों में लड़ाई हो गई और वो कोशिश तो करता था पति भी, लेकिन थोड़ी सी तगड़ी थी पत्नी, उठा करके महाराज वो छाता था कि क्या था, लकड़ी टाइप का, धड़ाधड़ मार रहा था। वो उठ रहा था, उठते फिर मार देता। हमने कहा पहली बार देखा है किसी स्त्री की बार। मैं उतर करके आया, कोई जा ही नहीं रहा था। हम उतर कर आए, हमने कहा क्या बात है भाई? बोले ये परेशान करती है महाराज जी। हमने कहा ये क्या परेशान करेगी? परेशान तुम हो रहे हो, क्या बात है? पत्नी ने तुरंत फेंक करके, अब गजब की भाई स्त्रियों का तो तुरंत फेंक करके तुरंत आकर पैर छुई, इतना सुंदर भाव लगा कि साक्षात लक्ष्मी। तो हमने कहा, बोले नहीं महाराज कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी इनकी आदत सुधारनी थी, आदत बिगड़ गई है। हमने कहा कि ऐसे ही महिलाएं अगर आदत सुधारे तो सब पुरुष दुनिया के सुधर जाए। हाँ, तो हमने कहा कि भाई क्या बात है भाई। अब दोनों ने बड़ा स्वागत किया मेरा 2 मिनट। तो हमने कहा बात क्या है? बोले महाराज जी सच बताएं, हम दिन भर गरीबी कमाते हैं,
ये बकरी चराते हैं, यही मेरा धंधा है। इतनी लंबी लंबी इसकी मांग है, हम पूरी ही नहीं कर पाते कभी। अब वो कहती है कि हमारी एक भी मांग ये व्यक्ति कभी आज तक पूरी नहीं किया। तो हमने कहा एक बात बताएं, तुम्हारी हर मांग ये पूरी करेगा। हम भागवत की कथा करते हैं तो जब सिचुएशन देखते हैं तो उस प्रसंग का हमको श्लोक याद आ जाता है। हमने कहा पति से कितनी मांग तुम्हारी है? एक पत्नी की जितनी सुंदर मांग होगी, पति उतनी ही सुंदरता से मांग पूरी करेगा। और हमने कहा तुम अपनी मांग दिखाओ। आओ, हम देख रहे थे उसकी मांग थी ही नहीं, थी भी तो बड़ी टेढ़ी थी। आजकल मांग बड़ी विचित्र हो गई। पहले महिलाओं की मांग एकदम सीधी बीच में होती थी, अब तो कोई इधर से कोई इधर से टेढ़ी मेढ़ी। मांग ही जब टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो पति बेचारा कहां से पूरी करेगा? अरे विवाह के मंडप में पति ने तो सीधी मांग भरी थी, और अब तुम्हारी मांग अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो पति को दोष क्यों देते हो मेरे भाई? मांग ठीक से रखो। जितनी सुंदर मांग होगी पत्नी की, पति उतनी ही सुंदर मांग पूरी करेगा। मांग हमेशा बीच में होती, न इधर न उधर, मध्य की मांग होनी चाहिए। मध्यते तो जगत सर्वम निम्नस्यैव वा नारी। मध्य में मांग। और मांग का भी तरीका है, आप जान लीजिए। ये तरीके हैं, तरीके को आदमी समझता नहीं है। कम से कम 12, अधिक से अधिक 18 जौ, ये जौ का दाना होता है जो हवन में जौ लगता है, ये जौ के दाने को लाइन से उसको 12 जौ रखिए। जितनी दूरी पे होगी उसको नाप लीजिए। ये कम है, अधम, और उत्तम है 18, 12 या 18, 12 से कम तो होना नहीं चाहिए। जौ को ऐसे रखते जाइए। पहले की माताएं तो हम अभी भी अब कितनी बुजुर्ग माताएं हैं, तो जौ से ऐसे नाप करके एक सीख बना लेती थी, एक निशान। और 12 जौ जितनी दूरी पर जाएगा, उत्तम है 18 जौ की जितनी पर दूरी जाए उतनी बड़ी मांग तो पूरी भरनी चाहिए। अब आजकल थोड़ा सा पता नहीं कहाँ इसे कर लिए, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं कहाँ लगा लिए। कितनों को तो शर्म लगता है। अभी हमारी देहात की तो माताएं सब ठीक हैं, खुल करके लगाती। बिहार की भी माताएं बहुत पूरा एकदम लगाती। आपने टीवी में देखा होगा जब छठ का मेला चलता है, पूरा लंबा, यहाँ नाक से लेकर। तो इसलिए मांग, हम तो इतना ही केवल कहते हैं कि मांग, कोई भी घर का पति नहीं कभी दंडित करेगा अपने पत्नी को अगर मांग बीच में हो और सुंदर हो और 12 से 18 जौ के आकार का हो, इतना बड़ा। क्योंकि पति के पास वो सुंदर तरंग आएगी कि पत्नी की हर बात उसको अच्छी लगेगी, फिर काहे को झगड़ा करेगा। ये केसी नाम के असुर को कंट्रोल करने के लिए मांग दिव्य होनी चाहिए एक धर्म पत्नी की। अब कोई अगर कहता है कि हमसे कई बार प्रश्न किया कि महाराज अगर जिसकी शादी ही ना हुई हो वो क्या करे? हमने कहा कि किसकी? स्त्री की, पुरुष की? बोले पुरुष की। वो क्या करे? तो हमने कहा जिसकी शादी नहीं हुई है वो अपनी मांग भरे। हाँ, अपनी मांग भरे। बस अंतर इतना ही है कि स्त्री यहां से यहां भरेगी और पुरुष यहां से यहां भरेगा। ठीक है? ये आप जो चंदन लगाए हो ना, ये भी मांग ही भरना है। स्त्रियां मांग भरती हैं किसके लिए? अपने स्वामी के लिए। और हम लोग भी मांग भरते हैं अपने स्वामी के लिए, अपने स्वामी के लिए, स्वामी के लिए वो भी, स्वामी के लिए हम भी। और जान लीजिए, अगर इस तरह जान गए कि अगर जिस स्त्री, शादीशुदा स्त्री के, जिस स्त्री के मांग में सिंदूर नहीं हो, लोग कहते अनाथ है। ऐसे ही जिस पुरुष के मांग में भी तिलक न हो तो वो भी अनाथ है। जैसे स्त्रियों को नाथ चाहिए सिंदूर लगा करके, तो हम जैसे पुरुषों को भी नाथ चाहिए, जगन्नाथ चाहिए तिलक लगा करके। यह अगर करेंगे तो कभी भी केसी नाम का असुर नहीं आएगा और जीवन आनंद से भर जाएगा। यह है पद्धतियां अपने जीवन, यही भागवत है,
इसी को भागवत कहते। भागवत चुटकुला नहीं, भागवत नाच गान नहीं है, भागवत ताल तंबूरा नहीं, भागवत है भूले हुए हमारे संस्कार को फिर से जानना। अब एक 11वां एक असुर है जिसका नाम है व्योमासुर, और व्योमासुर जब मारा गया था इसके बाद भगवान कृष्ण की विदाई हो गई थी मथुरा के लिए। मैंने 11 ही दैत्यों को भगवान ने मारा था। 11वां दैत्य व्योमासुर। व्योम माने क्या होता है पता है? संस्कृत में व्योम है, हिंदी में व्योम शब्द का अर्थ है आकाश। स्वरव्ययम स्वर्गना का इद व्योमासुरास्तथा। व्योम माने आकाश। तो व्योमासुर नाम का व्यक्ति, हाँ, व्योमासुर जिसके घर में आता है उसको मस्तिष्क रोग होता है। मानसिक टेंशन जिसको ज्यादा बढ़ता है वो व्योमासुर। मानसिक असंतुलन जिसको प्राप्त होता है वो व्योमासुर। ये जान लीजिए, मानसिक चिंताएं जिस घर में है वो व्योमासुर। अब व्योमासुर भाग जाए मेरे घर से, इसके लिए क्या करना चाहिए? व्योमासुर कभी न आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्योम माने आकाश। अब यहां पर कहते हैं कि मनो नाशाग्रवै दृष्टि व्योमाकारं निमीलितः व्योमासुरं निगृह्णीत जघान मधुसूदन। मधुसूदन भगवान कृष्ण ने मारा है व्योमासुर को जिस तरीके से, वही तरीका आप भी अपना लीजिए, आपका भी मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। अरे मानसिक, यही तो सब कुछ है। अगर हम आपसे पूछें कि आपके पैर के नख से लेकर सिर के बाल तक के बीच में कौन सा अंग सबसे कीमती है, तो आप क्या बोलेंगे? जरूर निश्चित सब कोई अलग अलग बोलेगा। कोई कहेगा आंख कीमती है, कोई कहेगा दिल कीमती है, कोई कहेगा मन कीमती है, अलग अलग बोलेगा। लेकिन ग्रंथ तो एक ही बोलेगा। ग्रंथ मेरा कहता है, आप लोग भी अपनी गणित लगा लीजिए, मेरे ग्रंथ कहते हैं, मेरे गोविंद कहते हैं, पूरे शरीर में सबसे कीमती जगह है नाभि। पूरे बॉडी में ये नाभि से ही सब संचालित होता है, 11 इंद्रियां। ये नाभि को जितना सुरक्षित रखिए। इसीलिए बच्चा जब गर्भ में रहता है तो माता की नाभि से ही सारी ऊर्जा उस बच्चे को मिलती है। इसलिए नालक छेदन होता है बच्चे के जन्म लेने पर, वो नाल जुड़ी हुई होती है माता से। ये सबसे ज्यादा कीमती है नाभि। आजकल का व्यक्ति कहता है नहीं, सबसे ज्यादा कीमती है दिमाग। दिमाग बहुत छोटी चीज है, दिमाग पर लोड दे दिया लोगों ने। देखो विभाग सबका अलग अलग है, मैं एक दो चीज बता रहा हूं। जैसे ध्यान करो नाभि से, ये दोनों हाथ ऐसे ना, ये दाहिना और उसके ऊपर ऐसे, ये नाभि के ऊपर ऐसे रख लो, सीधे बैठ जाओ और आकाश की तरफ थोड़ा सा ऐसे कर लो। फिर आप देखो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे आती है। ये ध्यान की जगह है, दिल प्यार की जगह है, दिमाग पढ़ाई लिखाई की जगह है। सबका विभाग बटा है, लेकिन आजकल सब लोड यहीं पर है। आदमी पूजा पाठ ध्यान भी करेगा तो यहीं से करता है। हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, पंडित जी ने बताया 100 पाठ से नौकरी लग जाएगी। देखो लगता है कि नहीं लगता है, दिमाग काम कर रहा है। अब दिमाग को क्यों लगा रहे हो? जब पंडित जी ने कहा है 100 पाठ करो नौकरी लगेगी, दिमाग का यहाँ क्या काम है? यहाँ तो इसका काम है बस करो। संशयात्मा विनश्यति, संशयशील व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन जो दिमाग से काम लेगा उसके मन में संशय रहेगा। इसलिए उपाय कभी भी करिए, पूजा पाठ ध्यान कभी भी करो यहां नाभि से, और ये हाथ ऐसे रखो, ऐसे और प्रेम करो जब किसी से तो हृदय से। ये प्रेम की जगह है। लेकिन प्रेम भी कोई करता है तो उसमें भी दिमाग ही लगता है। कोई प्रेमी प्रेमिका करेंगे तो कहेंगे देख धोखा तो नहीं देगा, निभा देगा कि नहीं, संभल कर इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए, कहीं धोखा तो नहीं देगा। दिमाग काम कर रहा है। प्रेम में दिमाग का क्या काम? प्रेम में तो मर मिटने की जरूरत है। कर लिया निर्णय तो कर लिया, आर या पार, वहां दिमाग की जरूरत क्या है? जहां दिमाग लगाया बिना मतलब का, वहीं व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। यहां से पढ़ो लिखो, रोजी रोटी कमाओ, अपनी घर गृहस्थी चलाओ। दिल अलग जगह है, ध्यान अलग जगह है।
दिमाग अलग है। और आजकल सारा लोड, ध्यान का भी लोड यहीं, प्यार का भी लोड यहीं, पढ़ाई लिखाई भी यहीं, इसलिए ब्लास्ट हो रहा है, इसलिए दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए दिमाग को रिलीफ भी दीजिए। और यही हमारे सुखदेव जी कहते हैं, व्योमासुर नाम का असुर अगर खुश रहे, घर में ना आए तो दिमाग फ्रेश रहेगा। और इसके लिए हमें करना क्या है, ये दोनों, ये दाहिने हाथ की रेखा नाभि के ऊपर, इसके बाद ऐसे बैठ जाइए और थोड़ा सा ऐसे आकाश की तरफ, इस गर्दन को ऐसे उठाइए आकाश की तरफ। और आकाश को नहीं देखना, आकाश की तरफ नाक देखिए, ऐसे देखिए। आप देख लो, 1-2 दिन की बात नहीं करता हूँ, 4-6 दिन देख करके फिर आपको इतना आनंद आएगा कि आप पूछोगे ही नहीं किसी से, आप खुद दूसरे के बताओगे। घबराहट ज्यादा है, ऐसा करके देखो, खुद बताओगे आप। और मैं सच बात कहता हूँ आपसे, हम लोग स्वयं अनुभव करते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा कार्यक्रमों का हो या किसी चीज का हो, जब ऐसा होता है तुरंत कहीं रहो, नहाए बिना नहाए, जहां हो वहीं करो। ज्यादा घबराहट पैदा हो रही, तुरंत ऐसे करो, जहां खड़े हो वहीं पे करो, रिलीफ मिलेगा। ये व्योमासुर का चक्कर है। व्योम माने आकाशीय तत्व जो है, वह जो आना चाहिए आपके दिमाग में वो नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पर नाभि पर रखते ऐसे करते हो, आकाशीय तत्व आएगा और आपके मस्तिष्क को प्रेम कर देगा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन भगवान ने इतने सुंदर तरीके से समझाया बाल लीला को, इतना सुंदर। आपने भगवान कृष्ण की माखन चोरी देखी है कभी? यहां ज्यादा नहीं, केवल 2 श्लोकों में वर्णन है। हम ज्यादा विवेचन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मटकी हमने नहीं लटकवाया है, और यहां हम 2 श्लोक करेंगे। एक बात तो हम आपसे बता दें कि भगवान ने केवल मक्खन ही नहीं चुराया है, भगवान ने 5 चीजें चुराया है। और केवल खाया ही नहीं है, खिलाया भी है। 5 चीजें कौन कौन सी, सुनिएगा। यहां पर कहते हैं कि दुग्धाजतकृणवनीतम दधिं चखाद केशवा रक्तचर्मास्ति दोषं च दोषं संतति हेतवे अतृप्तस्य विनाशार्थं दानं कुर्वन्तु भार्गव। भार्गव माने शुक्राचार्य। शंकर भगवान ने कभी इस श्लोक शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या देते समय कहा था, भार्गव इस संजीवनी विद्या की ताकत तुम्हारे पास कब तक रहेगी, जब तक तुम 5 चीजों का दान देते रहोगे। बोले कौन कौन सी? तो कहते हैं दुग्ध आज्यतकृणवनीतम दधिम। दुग्ध माने दूध, आज्य माने घी, तक्र माने मट्ठा, नवनीत माने माखन, दधिम माने दही। माने संजीवनी माने लंबी उम्र जीने का, स्वच्छंद शांति वातावरण जीने का। अगर गौरव प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, इन 5 चीजों का दान कभी कभी करो। क्यों करो? या ये भी यहां पर लिखे, आज्येन दूर्वयोर्वर्याः चारित्रम तु सुखे क्षया। इसको मैं हिंदी में आपसे बता दूं, दूध का दान करने से रक्त दोष नहीं होता। रक्त दोष शरीर में डॉक्टर कहता है खून खराब है। क्यों खून खराबी क्यों होती है? डॉक्टरों की बात डॉक्टरों से पूछिएगा। शास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूं, आप कभी खून खराब क्यों होता है? आपने अपने जीवन में कई बार अगर अपने ब्लड, अपने गोत्र से जुड़े हुए किसी को देखकर काम वासना में सोच लिए होगे तो वो रक्त तक पहुंच गया। समझ गए? अब आप तो समझ गए होंगे। जैसे जो सगी नहीं, दूर की ही सही, लेकिन वो मेरी बहन लगती है, लेकिन मैंने अगर उसको काम वासना से गलत नजर से देखा, बात भी कुछ कर लिया, तो वह मेरे रक्त तक पहुंच करके मेरे रक्त को दूषित कर दिया, खून खराब कर दिया। वो मेरा खून खराब हो गया। सभी लोग देखेगा, बताइए नहीं बताइए, लेकिन यह खून जो खराब होता है ये रक्त दोष है। दूर से 30 पीढ़ी के भीतर अगर एक ही गोत्र में अगर लड़के लड़की ने शादी कर लिया तो भी खून खराब हो।
इसलिए हमारे सुखदेव जी भागवत जी में कहते हैं कि दूध का दान करते रहो तो जो ये दोष कभी लगा है वो दोष खत्म हो जाएगा। दुग्ध दान करने से कोई दान ले तो लेते ही है, नहीं लेगा तो शंकर जी तो लेते ही हैं। कभी कभी शंकर जी के सामने एकदम दूध की जलधारा चढ़ा दो, इससे बड़ा दान कौन होगा? सारा रक्त दोष खत्म। शिव जी को दूध का अभिषेक करने से रक्त दोष समाप्त। और दही कहते हैं चर्मास्ति दोषम, दही चर्म रोग दूर करता। जिसको चर्म रोग है या होने की संभावनाएं हैं, दही का दान करो। कोई दान न ले, शंकर जी की कोई शिवलिंग हो, एक कटोरा दही लेकर के जाओ, खाली समय में आराम से रखकर मल मल करके सेवा करो, एकदम रगड़िए। जितना ही साफ होगा दही को रगड़ने से वो शिवलिंग, उतना ही चर्म रोग आपका भी खत्म होगा, साफ होगा। ये सच है। थोड़ी देर के लिए भले ही जिसका मन मस्तिष्क कमजोर हो, इसको रूढ़िवादित तो कह दे, क्या कह दे, लेकिन करके देख लो ना। ये कोई इतनी लंबी चीज तो है नहीं कि बहुत बड़ा सोच विचार कर रहे हो, एक करके तो देख लो। अरे महीना 15 दिन कर लो और फिर भी कोई असर ना करे, तब तुम चिल्लाओ कि अरे सब ऐसे है, बेकार है, बेकार है। करो, करोगे नहीं और ऐसे करने लगोगे, ये तो गलत है ना। इसलिए प्रैक्टिकल करो इसको। ये लिखा, मैं तो इतना ही जानता हूं, मेरे ऋषियों ने जो लिखा है वो बात कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो इतना कह दिया कि शिवलिंग में दही मल मल करके लगाओ, चर्मरोग खत्म होगा। हमको कहने में कितना समय लगा और आपको सुनने में कितना। लेकिन इतनी ही चीज लिखने के लिए एक महात्मा ने सारी जिंदगी लगा दिया खोज करने में, सारा जीवन। ये एक एक चीज एक मेरे ऋषियों की जिंदगी दिखा रहा है। इसलिए संदेह करना और इसके विषय में अनर्गल प्रलाप करना ये जिह्वा के प्रति अन्याय है, कभी नहीं। हाँ, हड्डियों का रोग अगर कभी हो तो भी यहां पर कहते रक्त चर्मास्थि दोषंचा अस्थि। हड्डियों के रोग के लिए घी का दान करो, दीनहीन को करो, गरीब को करो। अगर बहुत कम हो तो अपने भगवान के सामने दीपदान ही करो, घी का दीपक ही जला दो, जैसी ताकत हो तुम्हारे पास। हड्डियों का रोग नहीं करो। मठे प्रेत आत्मा, अगर अतृप्त आत्मा घबराहट बार बार हो रही है, भूत प्रेत आदि एक नकारात्मक शक्तियां अगर ऐसा लगता है तो मट्ठे का दान करो। मट्ठा समझते हैं? हाँ, संस्कृत में तक्र कहते हैं उसको, मट्ठा। मट्ठा से भूत प्रेत घर में नहीं होते। हमको याद है पहले बड़े लोगों के यहाँ जहाँ होता था, भाई बड़े लोग मैं उसी को कहता हूँ जिसके दरवाजे दूध खूब होता है। तो पहले मुझे याद है कि जब सवेरे मथा जाता था, लंबी लाइन, बड़े गरीब लोग अपना अपना मटका लेकर के बैठ जाते थे और सबको बांटा जाता था। उस घर में कभी भी भूत प्रेत नहीं आते थे, कभी भी नहीं आते थे। अब तो अपने ही पीने को नहीं मिलता, दूसरे क्या बांटेगा कोई? आप लोग क्या तो होता है, धन्यवाद, भगवान करे खूब दूध हो, खूब दूध हो, ये मेरी शुभकामना है। इतना दूध हो, तृप्त रहे। दूध जहां जिस घर में होता है पर्याप्त, और दूध के द्वारा निकले हुए मट्ठे का भी होता है योगदान, उस परिवार में, उस गांव में भूत प्रेत की बाधा जीवन में कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान इस माखन चोरी में भी 5-5 चीजें चुरा चुरा करके और घर घर यही बताया करते थे, ये करो तो ऐसा नहीं होगा, ये करो तो ऐसा नहीं होगा। तो वो चीज तो कोई ध्यान नहीं देता है, ये मटका फोड़ने में और मक्खन खाने में, लीला करने में। वो भी साथ साथ बताना चाहिए कि भगवान ये भी बताते थे, ये भी कहते थे, दूध पियो, पिलाओ, दान करो, खून खराब नहीं होगा, दही खाओ, खिलाओ, चर्म रोग नहीं होगा। इसलिए लूटते थे, लुटाते थे। भगवान को चर्म रोग कभी नहीं हुआ, खून खराबी कभी नहीं हुआ। भगवान सुंदर रहे। जीवन में हर व्यक्ति को ही करना चाहिए। भगवान ने चोरी की इतनी धूम मचा दिया, एक बार तो अब हम अंतिम चढ़ की तरफ चल रहे हैं। सारी की सारी गोपियां भगवान के मैया के सामने आ गई और उलाहरा देने लगी कि आपके कान्हा चोरी बहुत करता है। तो मैं एक दो चीज बताऊंगा। भगवान को चोरी करने की शौक है। नंद बाबा के घर में 9.25 लाख गाय रहती थी और 9.25 लाख में आधा तो दूध देती रही होगी बारी बारी। तो कहा दूध की कमी थी क्या? उनकी शौक थी, चोर कहलाने की शौक थी? नहीं। भगवान ने चोरी क्यों किया, इस पर गौर करके जरा सुनिए तो कथाओं का एक रूपक बदल जाता है।
राष्ट्र भक्ति जगती है। भगवान कृष्ण की माखन चोरी में राष्ट्र भक्ति है। आज एक श्लोक में आपको सुना दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। एक दिन भगवान बछड़े चरा रहे थे, ग्वाल बालों के संग थे, और ग्वाल बाल दुबले पतले थे। कृष्ण भगवान ने बुलाया और बुला करके कहा, मित्रों। तो कृष्ण जब अपनी ग्वाल बालों से मित्र कहते थे तो इतना आनंद हो जाते थे बच्चे, भावुक हो जाते थे। कन्हैया कहता था कि तुम लोग मित्र कहता हूं तो तुम्हारी आंख में आंसू क्यों भर जाता है? तो सारे ग्वाल बाल कहते थे, कृष्ण लोग तुमको ब्रह्म कहते हैं, अब तुम जब मुझे मित्र कहते हो तो मुझको लगता है गरीबी तो बहुत है मेरे घर में, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा श्रीमान मैं हूं कृष्ण, तुम मुझे मित्र कहते हो। भगवान कहते हैं, अगर मित्र तुम मानते हो तो मित्र को एक प्रश्न पूछने का मौका दोगे? बुरा तो नहीं मानोगे? मित्रों, तुम्हारे घर में हजारों हजार गाय हैं, फिर तुम लोग इतने कमजोर क्यों हो? तुम इतने कमजोर क्यों हो? जो इतना कहा, हजारों सैकड़ों ग्वाल बाल रोने लगे। जब सब रोने लगे तब कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे मित्रों, अगर मेरी बात से तुम्हें तकलीफ हुई हो तो हमारे शब्द वापस कर दो। हम आज के बाद कभी भी ये सवाल नहीं करेंगे। सारे ग्वालों ने कहा, कृष्ण तुमने तो मेरी कमजोर नस पे हाथ रख दिया। आज तक दुनिया में किसी ने हमसे नहीं पूछा, मेरी गरीबी के विषय में नहीं पूछा। अरे गरीब तुम कैसे हो सकते हो? जिसके घर में हजारों गाय वो गरीब? यही तो मैं कहता हूं कि इतनी गायों के बाद, इतना दूध होने के बाद भी तुम इतने कमजोर क्यों? बोले इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। बोले देना पड़ेगा। बोले अगर हम लोगों की मां से ना बताओ तो बताओ। मित्र भी एक विचित्र विधि है, मित्रता भी एक विचित्र कसौटी है। कृष्ण भगवान ने कहा, हम तुम्हारी मां से कभी चर्चा नहीं करेंगे। बोलो। तो सारे ग्वाल बालों ने कहा, कृष्ण जानते हो, कंस ने हर गोपियों के घर में एक गुप्त संदेश भेजा है कई साल पहले। बोले क्या? बोले हर घर में संदेशा भेजा गया है कि दूध जितना भी हो दही जमाना, दही जितनी भी हो भोर में मथना, मक्खन जो निकले तो मट्ठा अपने बेटे को पिलाना, माखन सारा मथुरा आना चाहिए। एक भी गोपी अगर चोरी से भी कहीं अगर माखन मथुरा नहीं भेजकर बच्चे को खिलाई तो 24 घंटे के भीतर उस गोपी का बच्चा सूली पर लटका दिया जाएगा। मेरी मां कहती है, कृष्ण जब हम बार बार अपनी मैया से नवनीत मांगते हैं, मक्खन मांगते, दूध मांगते, तो मेरी मां रोने लगी थी। कहती बेटा मट्ठा से काम चला ले, क्योंकि उसके दूध हर जगह छिपे हुए हैं। कम से कम बेटा हमारा कमजोर होगा लेकिन बचा तो रहेगा, तुझे नहीं दे सकते। एक मां का कलेजा कितना चिंतित, कितना दुखी है कि स्वयं घर में इतनी गाय, इतनी दूध, इतने मक्खन होने के बाद भी बेटे को केवल छाछ पिलाती है। ये कितना बड़ा अपराध है कंस का। कृष्ण ने कहा, मित्रों ये बात हमारे बाबा को पता नहीं है। पर कौन बताए कृष्ण, और बताए भी देगा तो क्या होगा। कृष्ण नंद जी एक रियासत के छोटे से मालगुजार हैं, नंद राजा थोड़ी है। 84 कोस में एक नंदगांव के मालगुजार हैं, राजा तो कंस, उसके सामने क्या चलेगी। और कृष्ण हमारी माताएं इसलिए नंद बाबा से नहीं बताती कि जिस दिन हल्ला हो जाएगा तो नंद तो बाद में कुछ एक्शन रिएक्शन लेंगे, हम लोग मार दिए जाएंगे। कृष्ण ने कहा, इतना बड़ा पाप, मेरा मामा, मुझे इतनी ग्लानि हो रही है कि मेरा संबंध उससे जुड़ा है। कुछ नहीं कहा भगवान ने। और भगवान कृष्ण ने कहा बलदाऊ जी से, दाऊ भैया आज रात को चोरी करूंगा।
बोले क्यों? बोले ऐसे तो मानेंगी नहीं, मेरे मित्रों ने बताने के लिए मना भी किया है। चोरी का एक ही मकसद मेरा है, चोरी का मेरा मकसद चुराना नहीं है, रुलाना नहीं है। चोरी का एक ही मकसद है, किसी भी कीमत में एक तोला भी मक्खन मथुरा नहीं जाना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है। आप गौर से विचार करिएगा, भगवान कृष्ण की माखन चोरी कितनी कीमती है। जैसा हम समझते हैं और करते हैं उससा नहीं है, मकसद है। फिर भी बलराम जी ने कहा कृष्ण तुम चोरी करोगे? बोले क्यों दाऊ भैया, अपने कल्याण के लिए करेंगे, ग्वाल बालों के लिए करेंगे। बोले नहीं, हम चोरी नहीं करने देंगे कृष्ण, हमारे बाबा के घर में कमी क्या है, तुम चाह तो सारे ग्वालों को बुला करके माखन अपने यहां खिला दे, रोज खिला दे, बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। तब कन्हैया ने कहा दाऊ भैया आप कम समझ रहे हैं, ये ग्वालों को खिलाना तो एक बहाना है, हम अपने राष्ट्र प्रेम के लिए माखन चुराएंगे। बोले राष्ट्र प्रेम मतलब? बोले मेरा धाम है वृंदावन, पड़ोसी देश है मथुरा, पड़ोसी देश का राजा कंस है पापी, और मेरा पड़ोसी देश बार बार अत्याचारी भेज रहा है, कभी पूतना, कभी सकटासुर, कभी बकासुर, कभी अघासुर, और हमारे यहाँ का राजा नंद समझौता करता है, हर साल जाकर के कर देते हैं, करो वही वार्षिको दत्तो, हर साल कर देने के लिए जाते हैं। दाऊ भैया अब बहुत हो गया समझौता, अब आर पार की लड़ाई होगी, अब पड़ोसी देश से आर पार की लड़ाई होगी। बोले आर पार की लड़ाई करो ना, ये माखन वाली चोरी क्यों करते हो? बोले माखन की चोरी इसलिए करेंगे कि ये ग्वाल बाल मेरे कमजोर है, माखन ये खाएंगे तो इनकी ताकत बढ़ेगी, माखन वहां नहीं जाएगा तो उसकी सेना कमजोर होगी। जब लड़ाई एक न एक दिन होनी ही है तो हम अपनी सेना मजबूत करेंगे माखन खिला करके, तब पड़ोसी देश पर विजय प्राप्त करेंगे। याद रखिए भगवान कृष्ण की माखन चोरी का लक्ष्य है पड़ोसी देश को ठीक से समझाना, केवल खिलौना समझ करके इसको नहीं सुने, तब राष्ट्रभक्ति समझ में आई थी। ये भगवान की 16 कलाओं में कला है। तब बलराम जी ने माथे पे हाथ रखकर कहा कृष्ण तेरी इतनी सोच है, हम तो समझ नहीं पाए कभी। बात तो सही है, पड़ोसी देश को कब तक समझौता करते रहेंगे? अये बाज नहीं आ रहा है, कभी स्त्री के भेष में आकर बवंडर मचा देता है पूतना, कभी बैलगाड़ी गाड़ी के रूप में विस्फोट करा देता है सकटासुर, कभी तूफान के भेष में बवंडर मचाता है। कब तक लड़ेंगे? कृष्ण ने कहा तो आप गुप्त रूप से मेरा साथ दीजिए। बलराम ने कहा खुलकर तो नहीं दूंगा, दिल मेरा तेरे साथ है। बोले खुलकर क्यों नहीं? बोले लोग चोर का भाई कहेंगे, मैं खुलकर नहीं करूंगा। बोले ठीक है खुलकर मत करो, दिल से तो करोगे, हमको आपका दिल ही तो चाहिए। दिल जिसके साथ है यही तो हुआ महाभारत में। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन दिल ले लो या शस्त्र ले लो, ताकत ले लो शरीर की या दिल ले लो। और दुर्योधन ने कहा दिल लेकर के क्या करेंगे, शरीर की ताकत चाहिए मुझे, मेरे साथ लड़िए। बोले धन्यवाद। अर्जुन ने कहा शस्त्र तो बहुत है मेरे पास पितामह, पाशुपत अस्त्र है, गांडीव है, हमको तो आप जैसे बुजुर्गों का दिल चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। याद रखिए महाभारत जैसे लड़ाई जीतने के लिए बुजुर्गों का दिल चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। ये बुद्धिमानी है। आज दाऊ भैया का हृदय मिल गया और चोरी की धूम मच गई, बिना बताए इतनी धूम, घर घर चोरी, घर घर चोरी। वत्सान मुंचन क्वचिद समये कुरुष संजात हासः स्तेयं स्यात्यथदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् बिभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति। ये श्लोक बड़ा प्यारा है और इसी श्लोक में पूरी माखन चोरी भरी है।
एक सारी गोपियों के झुंड गई। यशोदा जी दरवाजे पर थी, कन्हैया यशोदा जी के आंचल पकड़े पीछे छिपा था, और छिपा इसलिए था कि जान गया ये गोपियां उलाहना देने आई। एक गोपी बड़ी साहस करके कहती, यशोदा। यशोदा ने कहा, फिर चोरी किए हो? बोले नहीं मैया, ये किसी दूसरे काम से आई होंगी। बिना पूछे तुमने मेरे ऊपर सोच लिया। अरे जब माँ ही इतना सोचती है, तो ऐसा चिकनी चुपड़ी बोलता है कि माँ भी रोने लगती है। लीलाधर की लीला बड़ी निराली है। सारी सृष्टि को नचाने वाला आज अपनी मैया के इशारे पे नाचता है। यशोदा ने कहा, बोलो गोपी। बोले तुम्हारे कान्हा को संभालना पड़ेगा यशोदा, इतनी अब चोरी की हद पार कर दिया है। तो कृष्ण भगवान ने मन ही मन कहा, ये जो बोलने आई है इसके घर में तो कभी चुराने गए नहीं, ये इतनी शेरनी बन करके काहे को दहाड़ रही है। तो भगवान ने कहा, मैया पूछो कब चुराया। तो यशोदा जी पूछते हैं, कैसे चुराया? बोले चुराया थोड़ी है, घर में हम तो रात भर मटका इसे पकड़ी रहती हूँ आंख खोल करके, हमारे यहाँ क्या चुराएगा। बोले फिर उलाना क्या देने आई हो? बोले आज 10-12 दिन से मटका नहीं पकड़ती हूँ। बोले क्यों? बोले बड़ा चालाकी से काम करता है। मैं शाम को 5 बजे दूध धोती हूँ, 8 बजे जमा देती हूँ, भोर में 3 बजे दही जम करके मक्खन निकल जाता है, सवेरे लेकर मथुरा जाती हूँ बेचने। अभी करता क्या है आज 10-12 दिन से कि शाम को 5 बजे गाय दूधती हूँ तो 12 बजे बछड़ा छोड़कर सारा दूध पिला देता है। 12 बजे सारा दूध बछड़ा पी जाता है, अब दूध ही नहीं होता। बोले 12 बजे नजर रखो। बोले अब 2-4 दिन से 12 बजे नजर रखते हैं, तो फिर ये ठीक 4:30 बजे आकर के पिला देता है, इसका कोई समय है? गोपी कहती हाथ जोड़ करके, बत्सान, बत्स माने बछड़े, मुंचान, मुंचन माने छोड़ देता है, क्वचिद समय, किसी भी समय छोड़ देता है, बत्सान मुंचन क्वचिद समय। बोले मना नहीं करती हो? बोले मना करती हूं, लेकिन जब मैं मना करती हूं तो चिढ़ा करके भाग जाता है, रोक ले हमको, रोक ले हमको, रोक ले हमको। क्रोश संजात हासहा, पकड़ में नहीं आता। बोले हम ठीक कर देंगे, चलो। एक दूसरी गोपी आती है, बोले तुम्हारा क्या हुआ? बोले हम क्या बताएं, हमारे यहाँ तो सब कुछ सारी विधि फेल हो गई। बोले क्या? बोले जितना भी प्रकार से उपाय करके। बोले क्या हुआ बोलोगी तो? बोले मटके को ऊपर लटका देती हूँ कि नहीं पहुंचेगा, बच्चा छोटा है, और बंद कर देती हूँ दरवाजा भीतर से, पता नहीं क्या दिमाग है, ऊंची खिड़की से आ जाता है और सबको पकड़ पकड़ निकाल कर, और सारे ग्वाल बालों को नीचे 10 फिर 8 फिर 7 6 5 ऐसे बैठा के, और सबसे ऊपर जा करके हाथ लगा के सारा खाता भी है, खिलाता भी है कुछ। माने ऐसी स्थिति, स्तेयम, स्तेयम माने चोरी, शाद्यथ दधिपयः, दही दूध दोनों जो भी मिल जाए, कल्पितैः, जितने प्रकार के भी सोच सकते हैं हम व्यवस्था के लिए, सब फेल कर देता है। यशोदा स्तेय योग ही, इसको चोरी वाली कोई योग विद्या सिखाई हो क्या, ट्रेनिंग दी हो क्या? बोले नहीं नहीं दो भी। तब इतने में तीसरी गोपी आकर के कहती है कि अब बड़ी गुस्से में आई। तीसरी वाले गोपी दोनों से कहती है, तुम हटो, तुम क्या समझाओगी, सीधी सादी बात करती हो, मैं अभी समझाती हूँ, आज आर पार करके जाऊंगी। गुस्से में आई। जब गुस्से में आई तो यशोदा ने क्रोध देखा। यद्यपि यशोदा जी गोकुल की रानी ही हैं, लेकिन यशोदा एक छोटी सी गोपी, क्या आनंद है। कभी डूब करके आप देखो, जहां पर बड़प्पन भी फेल हो जाए और लड़प्पन के साथ बड़प्पन घुल मिल जाए, वहां का आनंद। कृष्ण लड़प्पन में है और बड़े बूढ़े गोपियां और यशोदा बड़प्पन को खो दिया और लड़प्पन में घुल मिल गई। यशोदा ने जब गोपी को क्रोध में आते देखा तो यशोदा ने कहा, गोपी जानती हूं तेरे यहां ये चोरी जरूर किया होगा, हम ये तो समझा देंगे। गोपी ने कहा, पहले सुनोगी तो? यशोदा ने कहा, सुनाओ मत गोपी, तुम बहुत गुस्से में हो। तो यशोदा ने एक बात कह दिया, भाई मेरे, ये भागवत का श्लोक सुन लीजिएगा तो कलेजा आपका मगन हो जाएगा। यशोदा ने कहा, सुनो, तुम मुझे क्या मानती हो? बोले गोकुल की रानी।
होगा राजा भले कंस लेकिन तुम्हें हम गोकुल की रानी। बोले रानी मानती हो? बोले हाँ। बोले गोपी मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ी देर के लिए हमको गोकुल की रानी न समझो, हमको छोटी सी एक गोपी समझ लो, इतना धन दौलत वाली न समझो, एक गरीब गोपी समझ लो। गोपी अगर मेरा कन्हैया तुम्हारे यहाँ चोरी भी कर ले तो इसको मारना नहीं, कभी इसको मारना नहीं, उसका 10 गुना मेरे यहाँ से ले जाना, मारना नहीं। 84 साल की पूजा के बाद मैंने कान्हा को पाया है, मारना नहीं। यशोदा रो पड़ी। जब यशोदा रोने लगी तब कृष्ण ने सर नीचे करके कहा, माँ हमने रुला दिया तुझे, धिक्कार है मेरे जैसे ब्रह्म को बेटा बनने का, हम तो लीला कर रहे थे। और माँ क्योंकि यशोदा जानती थी आज अगर कुछ नहीं हुआ तो कल ये पकड़ करके मेरे लाला को मारेगी। बुढ़ापे का बच्चा बड़ा कीमती होता है, सारी दुनिया लुटा सकती है माँ, लेकिन बच्चे को खरोंच भी नहीं आएगा, खरोंच भी नहीं आएगा। यशोदा जी ने जब हाथ जोड़ा तो गोपी का क्रोध शांत हो गया और सारी गोपियां घबरा गई। गोपियों ने कहा यशोदा, यशोदा तो गोपियों ने कहा हमारा ये मतलब थोड़ी था। ये गोपियां आती क्यों थी जानते हैं? हम आपको सही बात बता दे भागवत की कि चोरियों के बाद जब चोरियों का समाचार फैल गया तो यशोदा ने कृष्ण को बाहर निकलने से मना कर दिया 5 दिन लगातार। तो 5 दिन मना करने के बाद गोपियों की झुंड आई, ये भी नौजवान गोपियां। ये क्यों आई हैं पता है? क्यों आई हैं? ये सारी जितनी भी गोपियां थी ये कृष्ण को बिना देखे नहीं जी सकती। तो जब 5 दिन कृष्ण नहीं आए तो कुछ गोपियां जो नौजवान थी वो भीतर का मटका, अब तो भरा है मटका माखन से, अब तो चुराने नहीं आता। तो सारी गोपियों ने पनघट में एक योजना बचाई, कृष्ण दिखता नहीं है कैसे देखें, बोले दिमाग लगाते हैं। तो सारी जितनी गोपियां थी वो सब गोपियों ने योजना बनाई, गजब की योजना। सब अपने अपने घरों में 4-4, 5-5 मटका उठा के फोड़ दिए और अपने सासू से जाकर सब कहती हैं कि सासू मैया वो पिछले खिड़की से आके देखो मटका फोड़ के चला गया है। इतना बदमाश हो गया कि अब सामने नहीं आता, चोरी से आकर के चला गया, देखो सारा मटका। सासू मैया ने जाकर देखा, गुस्से में आ गई। सासू मैया ने कहा आज यशोदा से आर पार करो। बोले माँ तुम बूढ़ी हो, क्रोधी हो, बात जाओगी बिगड़ जाएगी, हम लोग जाकर के बात समझा देंगे गोपियों को। तो बूढ़ी गोपियां कहती ठीक है जाकर ठीक से समझाना, कह देना ऐसा काम करेगा तो ठीक नहीं। तो सारी गोपियां चल पड़ती थी ऐसे विधान बनाकर और यशोदा के सामने। ये तो बहाना है, उलाहना। सच तो ये है कि कृष्ण को देखना, कृष्ण के देखे बिना गोपियां जी नहीं सकती थी, ये आप जान लीजिए। लेकिन यशोदा जब समझ गई और रोने लगी तब गोपियों ने कहा यशोदा तुमको कुछ अहंकार आ गया है क्या? बोले अहंकारी व्यक्ति रोता नहीं है गोपियों, मेरी आंख में आंसू बह रहे हैं, तुमको अहंकार लगता है? मैं गरीबन तक बनने को तैयार। बोले तुमको अहंकार आ गया है यशोदा, तुम्हारी आंख के आंसुओं में हम देख रहे हैं। बात बदल गई, बातों की लेखा जोखा देखिए। यशोदा ने कहा कैसे तुम